जब तू 70 साल का हो जाएगा ना, तब मैं नहीं होऊंगा, तुम्हारी माँ नहीं होगी, थक जाएगा, टूट जाएगा, तब तुझे कौन संभालेगा? वृद्धाश्रम। माँ, तुम्हें और पिताजी को पैटिट चैरिटी होम में रखने का तय हुआ है। वहाँ कौन रहता है? वहाँ बूढ़े रहते हैं। अपना वहाँ कौन रहता है? अपना कौन होगा माँ, किसे भक्त है? यहाँ क्यों नहीं? माँ, लीला भाभी भी कितने साल देखेगी, ऊब चुकी है वो। हमसे? अरे उस बॉबी के सामने दिन में 2 बार थाली सरका दिया करते हो, उसी तरह हमारे सामने भी रख दिया करो और जाओ। कहाँ जाएंगे? माँ, एक बार पैटिट चैरिटी होम जाकर तो देखो, वहाँ फूल सजाते हैं। प्लास्टिक के? नहीं, सचमुच के। सुबह सुबह गुड मॉर्निंग कहते हैं, अंडों का ब्रेकफास्ट मिलता है, मटन चिकन मछली का भोजन मिलता है। और खर्चा? मुफ्त माँ। माँ, ये चैरिटी होम से दूसरों के दान पर चलता है, बूढ़ों के लिए बहुत अच्छी जगह है। रखो, कहीं भी रखो। मीठे नीम के पत्तों से हमारी रियत, छोकरे की सुगंध तक हमारी जरूरत, और जरूरत पूरे होते ही थाली के बाहर। कुछ भी मत बोला करो माँ, एक बार वहां पर रहकर तो देखो। तू दवाइयों की कंपनी में काम करता है ना, तो एक आध मरने की दवा क्यों नहीं खोज निकालता है? जीने के दुख से छुटकारा मिल जाता, सारा झंझट ही खत्म हो जाता। माँ, तो ये मरने की बात क्यों करती है बार बार? और मौत क्या मांगने से मिल जाती है? ठीक बात बता, गिरगांव के वो चाल के कमरे हम उनसे वापस ले सकेंगे? बेचते वक्त हमें आगे का कुछ भी नहीं दिखाई दिया। वहाँ पड़ोसियों ने हमारी देखभाल की होती, वहाँ कुंटे पाई ने हमारी देखभाल की। कुंटे भाई की तो मृत्यु भी हो गई है। कुंटे भाई मर गई क्या? माँ, कुंटे भाई मर गए इसलिए रो रही हो क्या? पता नहीं रे, मैं क्यों रो रही हूँ। तू जा, तू उनको मेरे पास भेज, मेरा जी घबरा। तू जा। कोई उठाता ही नहीं फोन। आप भी क्या पिताजी, होश में रहकर कोई ऐसी जिम्मेदारी क्यों उठाएगा? क्यों? निरुपयोगी हूं इसीलिए? बूढ़ों की इतनी कीमत माँ बाप है नहीं, कोई नहीं? आपने दादाजी की क्या कदर की? नाम दिया मुझे। वे गए उसी साल तेरा जन्म हुआ, इसीलिए उन्होंने पुनर्जन्म लिया। उन्होंने तंग आकर अपनी जान दे दी, और अपने अंतिम संस्कारों के लिए भी 100 रुपए रखे थे। वे आपके भरोसे नहीं रहे पिताजी। इसका पश्चाताप मुझे हो रहा है। उस वक्त वे सारे विवाद मुझे निपटा डालने थे। जब उन्होंने मांगे तो मेरे पास थे नहीं, लेकिन बाद में सारे कर्जे मैंने खुद चुकाए। उनके मरने के बाद। दुर्भाग्य मेरा, और क्या कहूँ। इसीलिए तुम लोगों से कहता हूँ, आज जो मैं यातनाएं भोग रहा हूँ, तुम लोग बुढ़ापे में उसके शिकार ना हो जाओ। पिताजी, ऐसी अपेक्षा मैं रखता भी नहीं। आज बानू के लिए जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, वो इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि बुढ़ापे वो मेरी देखभाल करे। ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है पिताजी। ये तू आज कह रहा शरद? जब तू 70 साल का हो जाएगा ना, तब मैं नहीं होऊंगा, तुम्हारी माँ नहीं होगी, थक जाएगा, टूट जाएगा, तब तुझे कौन संभालेगा? वृद्धाश्रम। कहना आसान है। 70 साल एक अलग वातावरण में, और 71वां साल एक अलग अनजान वातावरण में। जैसे नहीं, अपनेपन की कोई ठंडक नहीं। विश्व शरद, ये कालचक्र है। कल तक तुम हम पर आश्रित थे, आज हम तुम पर आश्रित हैं, कल तुम अपने बच्चों पर आश्रित होगे। इसका अंत नहीं रे।